गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 10th क्लास में इंग्लिश के पीरियड में आपका स्वागत है। देखिए हमने आपको थर्ड पोएम द लोटस के 2 स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन करवाया था, जिसमें हमने फर्स्ट लेसन के 2 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी करवा दिए थे, लेकिन सेकंड जो पैसेज था स्टैंजा था उसका हमने रेफरेंस नहीं करवाया था, पढ़ाया था सिर्फ। तो देखिए सेकंड स्टैंजा में इसका रेफरेंस देखें। देखिए बेटा सेकंड स्टैंजा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस। ये जो पंक्तियां हैं लोटस नामक पोएम से ली गई हैं। द पोएम इज ए कंपोजिशन ऑफ टोरू दत्त, ए पोएटिक जीनियस। कहता है यह एक प्रतिभाशाली पोइट्री कवित्री तोरू दत्त की एक रचना है। शी वॉज मच इंटरेस्टेड इन द सॉन्ग्स एंड लेजेंडा ऑफ इंडिया। लेजेंडा पौराणिक कथाएं। बताया कि ये जो कवित्री थी यह भारत के गीतों और पौराणिक कथाओं में बहुत अधिक रुचि रखती थी। देखिए बेटा कॉन्टेक्स्ट देखिए इसका। द पोएटेस सेज दैट द लोटस फ्लावर कंटेन द ब्यूटी ऑफ बोथ द फ्लावर द रोज एंड द लिली। कवित्री कहती है कि कमल के फूल में दोनों फूल गुलाब और लिली के फूल की जो सुंदरता है वो समाई हुई है। लोटस द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर कैन बी कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर। कहता है कि जो कमल का जो फूल है यह फूलों की देवता, फूलों की देवी कहला सकता है। There has been a long battle between the rose and the lily to attain the title of the queen of a flower। कहता है कि यहाँ रानी फूल की पदवी को प्राप्त करने के लिए गुलाब के फूलों में और कुमुदनी के फूलों में काफ़ी लंबे समय से एक संघर्ष चला आ रहा है। तो ये बेटा इसका कॉन्टेक्स्ट था। अब देखिए इसका रेफरेंस। The poets had praised their favorite flower in their poem। कहता है कवियों ने अपने प्रिय फूल की जो प्रशंसा है वो अपनी विभिन्न कविताओं में की थी। कहता है इन देयर पोम्स, अपनी कविताओं में प्रेज उनकी प्रशंसा की थी। सम क्लेम्स, कुछ एक कवियों ने दावा किया था दैट द रोज कुड नॉट सरपास द लिली। कुछ एक कवियों का दावा है कि गुलाब का फूल कुदमुनी से आगे नहीं निकल सकता, अर्थात वह इनसे ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकता। बट परंतु विच वाज एज ब्यूटीफुल एज जूनो द वाइफ ऑफ रेन गॉड जुपिटर। उन्होंने कहा कि यह जो लिली का जो फूल है यह वर्षा के देवता जुपिटर की जो पत्नी जूनो है उसके समान सुंदर है। अर्थात जो वर्षा के जो देवता हैं जुपिटर, उनके जो पत्नी जूनो है उनके समान सुंदर दिखने वाली से जो दिखने वाली है जो लिली, इससे ज़्यादा सुंदर गुलाब का फूल नहीं हो सकता। द अदर साइड, लेकिन इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में दूसरे लोग कुछ कहते हैं। उन्होंने कहा है द रोज वाज लवलियर देन द लिली। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा है जो कुमुदनी का जो फूल है, लिली का जो फूल है, इससे कहीं ज़्यादा सुंदर गुलाब का फूल है। 10 इस प्रकार ए डिस्प्यूट वेंट ऑन टू एग्जिट इन द बोर ऑफ मैंस माइंड। और इस प्रकार मनुष्य के मन के लता कुंज में यह एक विवाद चलता रहा है। बेटा ये आपका सेकंड पैसेज था, स्टैंजा था, जिसका एक्सप्लेनेशन करवा दिया। अब देखिए अपना थर्ड स्टैंजा। देखिए गिव मी ए फ्लावर, गिव मी ए फ्लावर, मुझे एक फूल दे, फूल दे, डिलीशियस एज द रोज। लेकिन वो जो फूल दे वह गुलाब के फूल के समान सुगंध वाला फूल हो। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। और कहता है जब कुमुदनी
अर्थात जब लिली का फूल एक अपने गर्भ में होता है तो उस जैसी शानदार दिखने वाला फूल हो, अर्थात लिली के फूल के समान ही वह शानदार फूल हो। बट ऑफ व्हाट कलर, रोज रेड, कहता है लेकिन उस देवी ने प्रेम के देवता से पूछा कि उसका रंग कैसा हो, उसका रंग कैसा हो, तो उसने कहा कि रोज रेड, उसका रंग गुलाब के फूल के समान लाल हो। लव फर्स्ट चूज, प्रेम के देवता सबसे पहले इस रंग को चुनते हैं, अर्थात उन्होंने लाल रंग को चुना। देन प्रेड, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक प्रार्थना की कि नो, नहीं, लिली वाइट, उन्होंने कहा कि नहीं, कुमुदनी के फूल के समान अर्थात सफेद रंग का फूल हो। द क्वीनलेस फ्लावर दैट ब्लोज, उन्होंने कहा कि वह सबसे ज्यादा शानदार देखने वाला फूल था और वह खिल रहा था। ये बेटा आपका स्टैंजा नंबर 3 था। देखें अब इसका रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस, ये जो लाइनें हैं ये लोटस नामक पोएम से ली गई हैं और इसमें द पोएम इज ए कंपोजिशन ऑफ द पोएटिक जीनियस टोरू दत्त, कहते हैं यह टोरू दत्त नामक जो प्रतिभाशाली कवित्री है यह इसकी रचना है, अर्थात जो ये लोटस जो कविता है यह एक महान प्रतिभाशाली टोरू दत्त नामक कवित्री की रचना है। सी वॉज इंटरेस्टेड इन द सॉन्ग्स एंड द लेजेंड ऑफ इंडिया, कहता है यह भारत के गीतों और पौराणिक कथाओं में बहुत अधिक रुचि रखती है। बेटा इसका कॉन्टेक्स्ट देखें। द पोएटेस सेज, कवित्री कहती है दैट देयर हैज बीन ए लॉन्ग बैटल बिटवीन द रोज एंड द लिली टू अटेन द टाइटल ऑफ द क्वीन ऑफ फ्लावर, कवित्री कहती है कि फूलों की रानी की पदवी को प्राप्त करने के लिए गुलाब के फूल और कुमुदनी अर्थात लिली के फूल में एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, लंबे समय से एक विवाद चल रहा है। तो बेटे ये आपका कॉन्टेक्स्ट था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें। द गॉड ऑफ लव रिक्वेस्ट द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, प्रेम के देवता ने फूलों की देवी से एक रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की और कहा कि टू गिव हिम ए फ्लावर एज स्वीट स्मेलिंग एज ऑफ द रोज, उन्होंने कहा कि वे उन्हें एक ऐसा फूल दे, एक ऐसा खुशबूदार फूल दे जैसा कि गुलाब का फूल हो, एंड एज ग्रांड एंड ब्यूटीफुल लुकिंग एज ऑफ द लिली, और ऐसा शानदार वह सुंदर देखने वाला फूल हो जैसा कि वो लिली का फूल हो अर्थात कुमुदनी का फूल हो। ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाट द कलर ऑफ द फ्लावर इज टू बी, उसने यह पूछा कि फूल का रंग कैसा होना चाहिए, फूल का रंग कैसा होना चाहिए। तो इसके आंसर में द गॉड ऑफ लव रिप्लाइड, प्रेम के देवता ने जवाब दिया कि दैट इट कुड बी एज रेड एज दैट ऑफ द रोज, उन्होंने कहा कि इसका रंग गुलाब के फूल के समान लाल हो। देन ही चेंज हिज माइंड, लेकिन इसके तुरंत बाद वे अपने मन को बदलते हैं एंड डिमांड से दैट द फ्लावर कुड बी एज वाइट एज दैट ऑफ द लिली, लेकिन उसके तुरंत बाद विचार को बदलते हैं और कहते हैं कि नहीं, वह फूल का रंग ऐसा हो जैसा कि कुमुदनी का फूल अर्थात कुमुदनी के फूल के समान सफ़ेद रंग का वो फूल हो। पहले उसने अपना लाल रंग का बताया था, लेकिन पुनः दोबारा पूछने पर वो लिली के समान सफ़ेद रंग के फूल की डिमांड करते हैं। बट सून सीगर ही द गॉड ऑफ लव कंक्लूड, लेकिन सीगर ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इट विल बी बेटर, उन्होंने कहा कि यह अच्छा होगा इफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर शुड कंटेन द मिक्सचर, उन्होंने कहा कि जो
सबसे सर्वोत्तम फूल आप मुझे दें, उसमें मिक्सर होना चाहिए ऑफ कलर्स बोथ द फ्लावर रोज एंड लिली। उन्होंने कहा कि जो फूल आप मुझे शानदार फूल दें, उस फूल में दोनों ही फूल की सुंदरता अर्थात गुलाब का फूल और लिली का फूल दोनों की समानता उसमें यदि मिली हुई हो, मिक्सर हो, तो वह ज़्यादा बेटर रहेगा। द गोडेस ऑफ फ्लावर्स चूज लोटस टू गिव हिम टू द गॉड ऑफ लव। कहता है कि फूलों की जो देवी है, उसे फूलों की देवी ने उन्हें जो कमल का जो फूल है वह देने का निश्चय किया। जब ये बात बताई तो उन्होंने, प्रेम की देवी ने उन्हें इन दोनों फूलों के मिक्सर के रूप में कमल का फूल देने का निश्चय किया। एज ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदरतम फूल के रूप में। दिस फ्लावर पोसेस द रेड कलर ऑफ द रोज, इस कलर में गुलाब के फूल की सुंदरता भी समाई हुई है। इट आल्सो हैड द वाइट कलर ऑफ लिली, और इसी में एक लिली के फूल के सफ़ेद रंग का समावेश भी किया गया है। अर्थात इसमें दोनों ही फूल सुंदरता वाले, दोनों ही फूलों के रंग का मिश्रण है। सफ़ेद रंग भी है और इसमें लाल रंग का मिश्रण भी किया हुआ है। 10 इस प्रकार इट हैड द कलर ऑफ बोथ द क्लेम फ्लावर, और कहते हैं कि इस प्रकार जो उसने गुलाब के फूल का रंग भी है और उसमें कुदमुनी के फूल का सफ़ेद रंग भी है। इस प्रकार कमल के फूल में दोनों ही जो दावेदार हैं वो रानी के पद वाले इसमें रंग में निहित होते हैं। और सो इट में राइट बी कॉल्ड द मैजेस्टिक क्वीन ऑफ ऑल ऑफ फ्लावर, और इस प्रकार सही रूप में फूलों की जो सर्वोच्च जो रानी, शानदार रानी इन्हें कहा जा सकता है। तो बेटा ये आपका जो थर्ड पोएम थी, इनकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई। इससे आगे अगले वीडियोज़ में हम आपको अगली पोएम करवाएंगे। धन्यवाद।